नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। कर्नाटक के हासन में सैकड़ों महिलाओं के साथ बदसलूकी, यौन हमले और बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आज रात भारत लौट रहा है। वो हासन में मतदान पूरा होते ही अगले दिन ही म्यूनिख चला गया था। पहले भी उसने एक बार एसआईटी से 7 दिनों का वक्त मांगा था, मोहलत मांगी थी, लेकिन उसे वो नहीं मिली थी और वो लौटा भी नहीं। लेकिन इस बार उसके वापस लौटने को पक्का माना जा रहा है। उसके बोर्डिंग पास की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इस बोर्डिंग पास पर कितना भरोसा किया जा सकता है। कर्नाटक पुलिस भी प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर चुकी है। राज्य सरकार ने कहा है कि अगर वो अब भी पेश नहीं होता तो दूसरे कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस बीच आज हासन में महिलाओं ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के हासन की सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरी हैं महिलाएं। बुधवार के इस विरोध प्रदर्शन में कई महिला संगठन शामिल रहे। उनकी मांग है कि यौन उत्पीड़न के गंभीर मामलों में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया जाए। गुरुवार देर रात उसके म्यूनिख से लौटने की संभावना है। खुद उसने एक वीडियो जारी कर बताया कि वो 31 मई को पेशी के लिए आ रहा है। वैसे कर्नाटक सरकार भी उसकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है। बेंगलुरु के केंपागौड़ा एयरपोर्ट पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे। उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लौटने की एक मजबूरी ये भी है। 21 तारीख को, इस महीने की 21 तारीख को हम लोग के पास वो रिक्वेस्ट आया था कर्नाटका सरकार से। 23 तारीख को हम लोगों ने शोकॉस नोटिस, जो हमारा प्रावधान है, विधिवत जो प्रावधान है इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत, हम लोगों ने शो कॉज नोटिस जारी किया। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पे उनको दिया गया कि क्या बताइए कि आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है। उसके लिए 10 दिन की अवधि है। 10 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। 23 तारीख को हम लोगों ने ये शो कॉज नोटिस जारी किया था। हम लोग उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जवाब मिल जाएगा, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे इस पर। दरअसल अप्रैल के तीसरे हफ्ते से प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों के वीडियो क्लिप वायरल होने शुरू हुए। 26 अप्रैल को हासन में वोट पड़े। प्रज्वल रेवन्ना एनडीए का उम्मीदवार है। 27 अप्रैल को वो जर्मनी निकल गया। इसके बाद बहस चल पड़ी कि उसके भागने में किसने मदद की। अब उसकी गिरफ्तारी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। हमारे सहयोगी निहाल किदवई लगातार इस नजर पर खबर बनाए हुए हैं। निहाल, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां जो है वो पुलिस ने की हुई है प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे ही केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यहाँ बेंगलुरु में आएगा, वैसे ही उसको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चूँकि वो विदेश से आ रहा है और उसको इमिग्रेशन काउंटर से बाहर आना है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पहले से ही बेंगलुरु की जो जांच दल है इस पूरे मामले को लेकर के, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न, जहां बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां के पुलिस से संपर्क किया है और उन्हें एक रिक्वेस्ट दिया गया है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है और ऐसे में जैसे ही आज उसकी संभावना है एयरपोर्ट पर आने की और जैसे ही वो आए उसको गिरफ्तार किया जाए। तो सीआईएसएफ, चूँकि एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न की पुलिस ने एक रिक्वेस्ट सीआईएसएफ को दिया है। तो जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलेगा, वैसे ही उसको सीआईएसएफ अपने हिरासत में लेगी। फिर उसको वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक लगभग आधे घंटे से 45 मिनट लगता है इसमें, इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में। और उसके बाद उसकी हिरासत स्थानीय पुलिस को दे दी जाएगी और फिर स्थानीय पुलिस एसआईटी को प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत देगी, जो जानकारी मिली है उसके बाद। और इसके बाद एसआईटी के पास काफ़ी वक्त होगा, 24 घंटे का वक्त होगा स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास प्रज्वल रेवन्ना को पेश करने का। चूँकि प्रज्वल रेवन्ना ने भी कहा था कि वो 31 मई को 10 बजे दिन में
एसआईटी के सामने आत्मसमर्पण करेगा, चूंकि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 10 यानी आज देर रात 1 बजे के आसपास प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। जो उसके टिकट जो वायरल है सोशल मीडिया में, उससे जो जानकारी मिल रही है, हालांकि परिवार वालों की तरफ से कुछ भी इस बारे में नहीं कहा गया है, और इससे पता चलता है कि आज उसने तकरीबन 3:30 बजे के आसपास म्यूनिख से उड़ान भरी और अब से थोड़ी देर बाद बेंगलुरु पहुंच जाएगा वो। और पहुंचते ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको हिरासत में लेने की पूरी तैयारी है, क्योंकि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हालांकि पुलिस अगर चाहती तो बगैर अरेस्ट वारंट के भी प्रज्वल रेवन्ना या किसी भी आरोपी को पकड़ सकती है, ऐसे मामलों में जहां 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है। चूंकि प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार के 3 मामले दर्ज हैं और ऐसे में पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं थी गिरफ्तारी की, लेकिन चूंकि उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जो कि नवंबर में जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक खत्म हो रहा है, तो ऐसे में इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को इंपाउंड करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। बिल्कुल निहाल, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी जानकारियां, और ये देखना होगा आज कि आखिर कब तक ये फ्लाइट लैंड करती है और उसमें से प्रज्वल रेवन्ना बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। ये मामला बिल्कुल दिल दहला देने वाला है। आरोप लगाया जा रहा है कि एक बेहद ताकतवर परिवार का ये ताकतवर नेता अपने ही इलाके की लड़कियों को तरह तरह से तंग करता रहा और अपनी बदसलूकी के वीडियो तक बनवाता रहा। ये किसी बीमार शख्स की ही हरकत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो लड़कियां सामने आई, उन्होंने मुंह खोलने की हिम्मत दिखाई और अब कई केस प्रज्वल के खिलाफ हैं इस मामले में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, देश के पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा, खुद भी सांसद, लेकिन इस शख्स ने अपनी ताकत और राजनीतिक हैसियत से जिस तरह के सेहरा देने वाले करतूते की अमूमन उनकी आम जिंदगी में कल्पना नहीं की जा सकती। उस पर कई महिलाओं से बदसलूकी, यौन दुर्व्यवहार और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोप लग रहे हैं। हैरानी की बात यह कि इस तरह के आरोपों की चर्चा पहले से हवा में थी और प्रज्वल रेवन्ना इनको प्रचारित करने के खिलाफ अदालत से आदेश भी ले आया, लेकिन जब वे पेन ड्राइव सामने आने लगे जिनमें इसकी हरकतों के वीडियो दर्ज थे, तब सबको झटका लगा। फिर कुछ आरोप लगाने वाले भी सामने आए। फिलहाल 3 मामलों में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज है। इनमें बलात्कार के 3 और यौन हमले का 1 आरोप है। प्रज्वल पर पहला मामला 28 अप्रैल को हासन के होले नारसीरपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। 47 साल की पूर्व नौकरानी के यौन शोषण का मामला। इस FIR के मुताबिक प्रज्वल एक्यूज नंबर 2 है। उसके पिता SD रेवन्ना एक्यूज नंबर 1 हैं। इस मामले में SD रेवन्ना गिरफ्तार भी किए गए और फिर जमानत पर रिहा भी हो गए, लेकिन बाद में इसी महिला के कथित बयान के आधार पर बलात्कार का मामला भी प्रज्वल के खिलाफ रजिस्टर हुआ। दूसरा मामला 1 मई को CID ने दर्ज किया, जिसमें 44 साल की एक महिला ने प्रज्वल पर बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। ये JDS की कार्यकर्ता है जिसने प्रज्वल पर पिस्टल दिखाकर बलात्कार का आरोप लगाया। तीसरा मामला SIT ने दर्ज किया। पीड़ित महिला की उम्र 60 साल बताई जा रही है। इसने भी प्रज्वल पर बलात्कार का आरोप लगाया है, लेकिन प्रज्वल के खिलाफ जितने आरोप हैं उनके मुकाबले शिकायतें बहुत कम मानी जा रही हैं। उनके 3000 से ज्यादा वीडियो क्लिप घूम रहे हैं। ये क्लिप्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ना जाने कितनी महिलाएं प्रज्वल के खौफ और उत्पीड़न की शिकार हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। निहाल हमारे साथ बने हुए। निहाल, कई आपत्तिजनक वीडियो सामने आए, लेकिन इससे पहले ही प्रज्वल देश छोड़ चुका था। सरकार ने SIT भी बनाई, पार्टी से भी उसे निकाल दिया गया, लेकिन तब तक उसकी सीट पर वोटिंग हो चुकी थी और इसको लेकर BJP को भी आलोचना झेलनी पड़ी कि आखिर आरोप जो है वो पहले ही सामने आ चुके थे, तो उसे उम्मीदवार क्यों बनाया रखा जा सका। लेकिन तब तक चूंकि निहाल वोटिंग हो चुकी थी तो शायद चुनाव पर उसका उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन बाकी के जो चरण थे उसमें चुनाव पर असर पड़ा। देखिए, 26 अप्रैल को हासन में मतदान हुए थे और 27 को प्रज्वल चला गया था, लेकिन 27 तारीख तक प्रज्वल के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ था, कोई भी FIR नहीं था, न ही SIT का गठन हुआ था। ऐसे में प्रज्वल को भगोड़ा तकनीकी तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रज्वल ने मौके का फ़ायदा उठाया और निश्चित तौर पर
चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब इस तरह के मामले सामने आ गए थे और जैसा कि देवराज गौड़ा जो कि बीजेपी के फूले नरसिंहपुरा से पिछले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार थे, वो हार गए थे एचडी रेवन्ना जो कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं उनके खिलाफ। तो उन्होंने जब पहले ही सचेत कर दिया था कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कुछ इस तरह के टेप्स हैं, सेक्स टेप्स हैं जो बाहर आ सकते हैं, यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले सामने आ सकते हैं और ऐसे में उसको टिकट न दिया जाए। तो जब 21 या 22 तारीख को जब ये पेन ड्राइव्स पूरे हासन में बटे तो सभी लोगों की जानकारी में थे, पुलिस की जानकारी में थे, स्थानीय प्रशासन की जानकारी में थे, सरकार की जानकारी में थे। अगर ये चाहते रोकना तो उससे पहले मामला दर्ज कर सकते थे, लेकिन जब प्रज्वल बाहर चला गया उसके बाद ही मामला दर्ज हुआ। ऐसे में राज्य सरकार भी कटघरे में है और सवाल केंद्र सरकार पर भी उठे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे क्योंकि अभी फ्लाइट लैंड होने में थोड़ा और वक्त है और ये आरोपी, इसे गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार की पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली हैं और एयरपोर्ट से ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने की तैयारी है। इस खबर पर हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन इंसाफ का रास्ता इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आरोपी बड़ी हैसियत वाला, बड़े रसूख वाला हो। इस मामले में आरोपी तो बहुत बड़ी हैसियत वाला है, लेकिन कानून धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। लोकतांत्रिक दबाव भी अब रंग ला रहे हैं और कानून का शिकंजा कस रहा है। देखते हैं कैसे बरसों से चल रहा ये मामला इंसाफ के इस मोड़ तक भी आ सका है। 27 तारीख को जब प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़ रहा था तो उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? उसे भागने देने का जिम्मेदार कौन है? पहले तो उसके परिवार ने उसके खिलाफ मामले को साजिश बताने की कोशिश की। ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅವನು ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ಬಕಾಯ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವರೇನು FIR ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತ, SIT ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ, ತನಿಖೆ ಕರೆದ ಬರುತ್ತೆ। लेकिन जल्द ही जेडीएस को मामले की गंभीरता और उसके राजनीतिक नतीजों का एहसास हो गया। प्रज्वल को पार्टी से निलंबित करने की औपचारिकता पूरी की गई। इसके बाद कानून का शिकंजा प्रज्वल की गर्दन पर कसने लगा। इस मामले में SIT गठित की गई। प्रज्वल को नोटिस जारी किया गया। उसने 7 दिन का समय मांगा लेकिन नहीं लौटा। 28 अप्रैल को हासन में पहली FIR दर्ज की गई, जिसमें पिता और पुत्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 1 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए चिट्ठी लिखी। 2 मई प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ। 4 मई HD रेवन्ना को SIT ने गिरफ्तार किया। SIT को 4 दिनों की हिरासत मिली। 7 मई CBI के माध्यम से SIT के अनुरोध के आधार पर इंटरपोल ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। 8 मई HD रेवन्ना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 14 मई HD रेवन्ना को सशर्त जमानत मिली। 18 मई निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 21 मई SIT ने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पासपोर्ट रद्द करने की मांग करते हुए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। 22 मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा पत्र लिखा। 24 मई विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21 मई को अनुरोध आने के बाद से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद जेडीएस सुप्रीमो HD देवगौड़ा ने प्रज्वल को पत्र लिखकर उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। इसके बाद भी प्रज्वल ने वीडियो क्लिप जारी कर लौटने की बात कही। अग्रिम जमानत की भी अर्जी डाली गई, जिस पर सुनवाई 31 मई तक टल गई है। पुलिस ने तीनों ही पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी शिकंजा कस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।